हेलो दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एमएससी मिड सेम एग्ज़ाम के लिए अपन तैयारी करने चले हैं। क्या? इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम सब मिलकर। तो साथ दें हमारा और हम सब मिलकर करें रिवीजन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, क्या करते हैं स्टार्ट हम टाइप्स ऑफ रॉक। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स में फिक्स आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉक में अपन क्या पढ़ेंगे? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का क्या होता है? इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन पढ़ना है, सब टाइप पढ़ना है, एक्सप्लेन पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होगा? सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोलेंट मैग्मा और लावा। क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन जब होता है मैग्मा और लावा का, तो उसका फॉर्मेशन होता है किसका? इग्नियस रॉक का। कितने टाइप के होते हैं ये? कुल 2 टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आता, ये अर्थ सरफेस के नीचे ही हो जाता है। जैसे कि प्लूटोनिक है, फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द सरफेस बाय सोलो कूलिंग। जब बिलो द सरफेस होगा तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर रहेगा, अर्थ के सरफेस ऊपर आएगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, अंदर तो टेम्परेचर रहेगा, इसीलिए उसका क्या होता है? कूलिंग प्रोसेस स्लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन्ड। प्लूटोनिक क्या होता है? अर्थ सरफेस के अंदर ही होता है। जो कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बिलो द सरफेस बाय स्लो कूलिंग, जिसको कहते हैं कोर्स ग्रेन्ड। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट एंड गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो किसका एग्जाम्पल है? प्लूटोनिक रॉक का। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है? एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, जो बाहर निकल गया, वॉल्केनिक। फॉर्म्ड एट नियर सरफेस बाय फास्ट कूलिंग। अब फास्ट कूलिंग कब होगा? जब सरफेस के बाहर आ जाएगा, उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, टेम्परेचर उतना नहीं मिलेगा जितना वो अंदर रखता था, इसीलिए क्या होगा? वो फास्ट कूलिंग होगा। फास्ट कूलिंग होगा तो क्या होगा? फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? बेसॉल्ट, रायोलाइट। बेसॉल्ट, रायोलाइट, ये दोनों मोस्ट एग्जांपल है याद कर लेने का। इसे अगर छोड़ भी दिए तो चलेगा, 2 एग्जांपल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। क्या? बेसॉल्ट और रायोलाइट। क्या है? एक्सट्रूसिव कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड एट नियर सरफेस बाय फास्ट कूलिंग, फाइन ग्रेन। ओके, अब अपन तीसरा क्या है हमारा? दूसरा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है? डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स। डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स derived from pre-existing rock organism और केमिकल प्रिसिपिटेशन। ऑर्गेनिज्म और केमिकल प्रिसिपिटेशन कैसे फॉर्म होता है? डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ऑर्गेनिज्म और केमिकल प्रिसिपिटेशन से ये फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर्म होने का क्या प्रोसेस है? डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्री डेराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ठीक है, कास्टिक, इसका क्या होता है? ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3, कास्टिक, केमिकल और ऑर्गेनिक। सबसे इजी है, क्या है? कास्टिक। कास्टिक क्या होता है? फॉर्म रॉक फ्रिगमेंट, फ्रिगमेंट, FRAG, फ्रिग एमिएंटीमेंट। कास्टिक फॉर्म रॉक कैसे होगा? फ्रिगमेंट में। उसके बाद फ्रिगमेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा? फ्रिगमेंट का एग्जांपल होगा सैंड स्टोन, सेल्स, कॉन्ग्लोमेरेट। कोई भी 3 में से 2 याद कर लेने का। सैंड स्टोन, सेल, SHALE, सेल। उसके बाद क्या आता है हमारा? केमिकल में। केमिकल में क्या आ जाएगा? फॉर्म मिनरल प्रिसिपिटेशन। केमिकल से क्या हो सकता है? फॉर्म मिनरल प्रिसिपिटेशन। एग्जाम्पल अपने से दो तो एक लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज़ ए वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल फॉर्म्ड मिनरल प्रिसिपिटेशन। अब ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म और बायो ऑर्गेनिक याद रखो बस। फॉर्म्ड प्लांट एंड एनिमल से एक ही होता है, कोल। ओके, अब हमारे चलते क्या? तीसरा रॉक, थर्ड रॉक क्या है हमारा? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अंडर हीट प्रेशर एंड अंडर हीट प्रेशर एंड केमिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी फील्ड, केमिकल एक्टिविटी फील्ड विदाउट मेल्टिंग, बिना
विदाउट मिल्टिंग ओके। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक अंडर हीट प्रेशर एंड केमिकली एक्टिव फ्लूइड विदाउट मिल्टिंग ओके। इसका क्या है? इसका क्या है टाइप्स? फ्लोटेड फ्लोटेड और नॉन फ्लोटेड, फ्लोटेड एंड नॉन फ्लोटेड। फ्लोटेड क्या है? विथ लेयर बैंड, विथ लेयर बैंड। एग्जाम्पल में क्या होगा? स्लेट SLAT स्लेट SCHIST स्लेट सिस्ट GNEISS ग्नीस। एंड नॉन फ्लोटेड में क्या है? विदाउट बैंड मार्बल क्वार्जाइट मार्बल क्वार्जाइट ठीक है। और उसके बाद अपन पढ़ने चले हैं वेब। कौन सा है? पी वेव। अब चलते हैं पी वेव एंड एस वेव में। पी वेव मतलब क्या? प्राइमरी वेव एंड एस वेव क्या हो गया? सेकेंडरी वेव। Change speed when they pass through materials of different densities and elastic properties at 35 to 50 km depth continent and 5 to 10 km ocean. Seismic wave in current sudden change क्रस्ट में क्या होता है? क्रस्ट मेड मोस्टली लेस डेंसर रॉक स्लोअर वेलोसिटी। क्रस्ट में क्या होता है? मेड मोस्टली लेस डेंसिटी रॉक स्लोअर वेलोसिटी। मेंटल में क्या होता है? मेड ऑफ डेंसर अल्टरमेफ रॉक फास्टर वेलोसिटी ओके। क्या हुआ? पी वेव एस वेव में P wave and S wave change speed when they pass through materials of different density and elastic properties. different density and elastic properties तो क्या होता है? चेंज होता है हमारा वेव at about 35 किलोमीटर to 50 किलोमीटर डेप्थ under continent and 5 to 10 किलोमीटर under ocean. Seismic wave encounter a sudden change okay। क्रस्ट में क्या होता है? मेड मोस्टली ऑफ लेस डेंसर रॉक स्लोअर वेलोसिटी। मेंटल में क्या होता है? मेड ऑफ डेंसर अल्टरनेफ रॉक फास्टर वेलोसिटी ओके। प्लेट टेक्टोनिक इन रिंग फायर। प्लेट टेक्टोनिक इन रिंग फायर प्लेट टेक्टोनिक इन रिंग फायर फटाफट पढ़ो तो क्या है? द पैसिफिक प्लेट इज सराउंडेड बाय सेवरल अदर मेजर प्लेट्स। द पैसिफिक प्लेट इज सराउंडेड बाय सेवरल अदर मेजर प्लेट नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरोप, फिलीपींस, इंडो ऑस्ट्रेलियान एंड अंटार्कटिका etc. The Pacific Plate is surrounded by several other major plates: North America, South America, Eurasia, Philippines, Indo-Australian and Antarctica etc. Subzones the Pacific Plate oceans dense ballast is pushed beneath continental or other ocean plate. This process generate intense earthquake। ये क्या करता है? earthquake जनरेट करता है एंड volcanic arcs। क्या कहता है? The Pacific Plate is pushed beneath continental or other ocean plate. This process generate intense earthquake and volcanic
अर्थ। वॉल्केनिक और अर्थक्वेक कैसे होता है? जब पैसिफिक प्लेट पुष्ट करता है कॉन्टिनेंटल और अदर प्लेट को, तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, इंटेंशन से अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक अर्थ जनरेट हो जाता है। ठीक है, इस बात कहता है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल में क्या है, पैसिफिक प्लेट सबड्यूक्शन अंडर ए साउथ अमेरिका प्लेट, इंडो माउंटेन्स एंड चिल पीरो ट्रेंच। एग्जाम्पल में क्या है, पैसिफिक प्लेट सबड्यूक्शन अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट, एंडेज माउंटेन्स एंड चिल पीरो ट्रेंच। पैसिफिक प्लेट सबड्यूकेशन अंडर फिलीपीन प्लेट मैरिना ट्रेंच, फिलीपीन प्लेट और मैरिना ट्रेंच। आता है पैसिफिक प्लेट सबड्यूशन चेंज अंडर फिलीपीन प्लेन्स और मैरिना ट्रेंच। मेटामॉर्फिक रॉक एंड देयर पेरेंट्स रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक एंड देयर पेरेंट्स रॉक, तो क्या आ जाएगा मेरा, पेरेंट्स रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। पेरेंट्स रॉक में क्या है, सैंडस्टोन क्या बनाएगा हमको, क्वार्जाइट। सैंडस्टोन क्वार्जाइट बनाएगा, लाइमस्टोन मार्बल बनाएगा, और फिर स्लेट बनाएगा, फाइलेट बनाएगा, फाइलेट बनाएगा, और फाइलेट क्या बनाएगा, फाइलेट सिस्ट बनाएगा, सिस्ट याद रखने का। क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक एंड देयर पेरेंट्स रॉक। पहले क्या आएगा, पेरेंट्स रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक। पेरेंट्स रॉक में क्या आ जाएगा, सैंडस्टोन क्वार्जाइट बनाएगा, लाइमस्टोन मार्बल बनाएगा, स्लेट बनाएगा, स्लेट फ्लिपेट बनाएगा, फाइलेट बनाएगा। ठीक है, फाइलेट बनाएगा, फाइलेट सिस्ट बनाएगा। तो क्या है हमारा, SLSP स्लेस्पी, क्या हो जाएगा, लेस्पी, LA SLSP स्लेस्पी याद रखने का। क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में MS लेस्पी, इसको MS कर दो, MS लेस्पी मतलब एम से क्या जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, S से सेडिमेंट्री रॉक, L से लाइमस्टोन, S से सेल, S से स्लेट, और फिर P से फाइलेट। MS लेस्पी, LASSPY, MS LALSPY, LSSPY, लेस्पी करना, लेस्पी कर दे, MS लेस्पी, MS लेस्पी। तो S से क्या हो जाएगा, M से जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक का पार्ट। मेटामॉर्फिक में क्या हो जाएगा मेरा, पेरेंट्स रॉक, मेटामॉर्फिक का पेरेंट्स रॉक क्या हो जाएगा, M से, S से जो है सेडिमेंट्री रॉक, जिसका होता है क्या, सेडिमेंट्री रॉक का क्वार्जाइट सेडिमेंट्री रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक। उसके बाद L से लाइमस्टोन, S से स्लेट, S से सेल, SHALE सेल, S से सेल, और S से स्लेट, SLATE स्लेट, फाइलेट, PHYLITE फाइलेट, PHYLITE फाइलेट। क्या करने का, याद रखने का, ट्रिक क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक के लिए MS लेस्पी, M से मेटामॉर्फिक रॉक, उसके बाद क्या हो गया, MS, S से सेडिमेंट्री रॉक, MS लेस्पी, L से लाइमस्टोन, उसके बाद S से सेल, और S से स्लेट, और P से फाइलेट। MS लेस्पी हो गया। अब MS लेस्पी से याद रखने का क्या, MS लेस्पी हो गया ये। उसके बाद होता है क्वार्जाइट मार्बल स्लेट, QMSPS। क्यों मैं SP से लड़ूं, बन गया ट्रिक, क्या बन गया,
क्यों मैं एसपी से लड़ूं, ये बन गया मेरा ट्रिक। क्यों मैं एसपी से लड़ूं, क्यों मैं एसपी से लड़ूं। ओके, क्या हो गया फॉर्मूला मेरा, क्यों मैं एस पी से लड़ूं, क्यों मैं एस पी से लड़ूं। उससे पहले क्या था, एम एस लेस पी। एम से मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप क्या आ जाएगा, पेरेंट्स रॉक में। एस से सैंडस्टोन, एस एल से लेस पी, एल से लाइमस्टोन, एस से सैंडस्टोन, एस से सेल, एम एस से क्या हो जाएगा, सैंडस्टोन, एल से लाइमस्टोन, एस से सेल, एस से स्लेट और फिर पी से फाइलेट। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्यों मैं एस पी से लड़ूँ। क्यों से क्वार्जाइट, एम से मार्बल, एस से स्लेट और एस से पी से फाइलेट और एस से पी से फाइलेट और एस से सिस्ट, SCHIST सिस्ट। दो चीज़ याद रखने का, मेटामॉर्फिक रॉक का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, पहला है MS लेस पी। एम से क्या हो जाएगा मेरा मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, एस से सैंडस्टोन, एल से लाइमस्टोन, एस से सेल, एस से स्लेट और पी से फाइलेट। उसका याद रखने का ट्रिक, क्यों मैं SP से लड़ूँ। क्यों से क्वार्जाइट, एम से मार्बल, एस से स्लेट, पी से फाइलेट और एस से सिस्ट। ये हो गया हमारा याद। अब चलते हैं आगे की ओर। क्या हमारा, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ मटेरियल, मिनरल्स, आइडेंटिफाई यूजेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड मिनरल्स। ठीक है, इरेज करो फटाफट इसको पहले। चलते अपन क्वार्ज इसका आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक ट्रांसपेरेंट टू वाइट, ट्रांसपेरेंट और वाइट, क्लीवेज एब्सेंट, हार्डनेस 7, SiO2। बस ये चार याद रखने का। क्या है क्वार्ज, ऑर्थोक्लेज और कैल्साइट। आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, कलर वाइट होता है इसका, हार्डनेस 7 होता है इसका, SiO2 फार्मूला होता है इसका, SiO2 फार्मूला होता है इसका। बस बात खत्म। क्लीवेज एब्सेंट होता है इसमें। क्वार्जाइट का एग्जाम्पल मांगेगा, यूजेज मांगेगा, क्या होगा, रॉ मटेरियल फॉर ग्लास, यानी कि रॉ मटेरियल फॉर ग्लास में इसका यूज़ होता है। किसका, क्वार्जाइट का। किस में यूज़ होता है, रॉ मटेरियल फॉर ग्लास में। अब ऑर्थोक्लेज का बात आएगा तो फ्लैश कलर होता है इसका, क्या होता है, कलर फ्लैश होता है, क्लीवेज प्रेजेंट होता है, हार्डनेस 6 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, KALSI3O8, KALSI3O8 होता है। क्या हो गया, क्वार्ज, QUARTZ। उसके बाद होता है ऑर्थोक्लेज का क्या है प्रॉपर्टी, फ्लैश कलर होता है इसमें, और इसका क्या होता है, क्लीवेज प्रेजेंट होता है इसमें, हार्डनेस का 6 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला KALSI3O8 हो गया। उसके बाद इसका यूजेस क्या है, सम वेराइटीज़ आर यूज एज जिम स्टोन, ओके। ऑर्थोक्लेज खत्म। अब आते हैं हम कैल्साइट में। कैल्साइट की क्या बात करने की, कैल्साइट की वही बात करने की जो अभी सब बात की है। वाइट कलर होता है इसका, रम्ब शेप होता है, याद होगा तो करने का। क्लीवेज प्रेजेंट होता है इसमें, हार्डनेस 3 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। कैल्साइट में क्या होता है, क्लीवेज प्रेजेंट होता है, वाइट कलर होता है इसका, हार्डनेस 3 होता है इसका, और फिर इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला CaCO3।
इसका यूजेस क्या होता है, यूज़ इन सीमेंट, इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ इन सीमेंट में, सीमेंट में यूज़ होता है इसका। ओके, किस में यूज़ होता है इसका, सीमेंट में यूज़ होता है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो के यूट्यूब पे ही तुम्हें कमेंट करना है कि माशाल्लाह अच्छा लगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करना और लाइक करना या फिर कमेंट करना। ओके, थैंक्स।